शिक्षा व्यवस्था में क्रांति की शुरुआत। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक और पूरे परीक्षा सिस्टम की विफलता पर चर्चा करने आए हैं राहुल गांधी जी ने 17 जून 2026 को कोटा के दशहरा मैदान में छात्रों की गूंज महारैली में हजारों छात्रों को संबोधित किया। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, बल्कि छात्रों की पीड़ा सुनने और उनकी आवाज़ बनने का कार्यक्रम था। हमारा देश इस समय गंभीर शिक्षा और रोजगार संकट का सामना कर रहा है। भ्रष्टाचार और अक्षमता ने शिक्षा व्यवस्था के हर स्तर को जकड़ लिया है, चाहे वह बुनियादी स्कूली शिक्षा हो या व्यावसायिक प्रशिक्षण, और इसका सबसे अधिक खामियाजा हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रश्न पत्र लीक की लगातार घटनाएं, परीक्षाओं का अचानक रद्द होना, छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाना, भर्ती परीक्षाओं में भारी देरी तथा बढ़ती बेरोजगारी सरकार की ओर घोर अक्षमता के कारण आम बात बन चुकी है। इसके अतिरिक्त नीट, CBSE, PSCS और NTA जैसी संस्थाओं की लगातार विफलताएं छात्रों के बीच निराशा, तनाव और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुखद रूप से छात्र आत्महत्याओं की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। स्थिति की गंभीरता के बावजूद शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी तरह मौन बने हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था एक लूट की मशीन बन गई है। देश भर के परिवार हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 5 बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं नीट, JEE आदि पर खर्च करते हैं, जो केंद्र सरकार के पूरे शिक्षा बजट के बराबर है। कोचिंग उद्योग फल फूल रहा है, लेकिन छात्रों के सपने टूट रहे हैं। उसके पेपर लीक और अनियमितताओं से छात्रों का विश्वास टूटा। नीट में 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ। बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना, गैस पेपर का मैच होना, यह सिस्टमिक नाकाम है। मोदी सरकार चुप है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पर जवाबदेही नहीं ली जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पर जवाबदेही नहीं ली जा रही है। छात्रों की मेहनत और माता पिता की कुर्बानी, माता पिता घर बेचकर कर्ज लेकर बच्चों को कोटा भेजते हैं। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। छोटी सी छोटी गलती के लिए भी कोई कोई आदमी जिम्मेवार होता है। इतनी बड़ी गलती का जिम्मेवार कौन है? अभी तक आप जिम्मेवारी तय नहीं कर पाए। जब अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 10 वर्ष की सजा तय कर रखी है, उम्र कैद, और 10 करोड़ का पेनल्टी तय कर रखी है, तो आप इतने दिन में आप वापस करा दिए एग्जाम तो कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है क्या? और सरकार इतनी निकम्मा है क्या कि सरकार को कोई जिम्मेवार जो गलती करी उसको पकड़ने में अभी तक भी कोई आदमी नहीं है। और सबसे बड़ा जिम्मेवार जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? भाई, जिस किसी भी पद पर अपन बैठते हैं, निश्चित रूप से कोई पेपर, कोई धर्मेंद्र प्रधान ने जाके पेपर नहीं खोला है, पर धर्मेंद्र जी प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो नीचे तक में प्रेशर जाता है और आगे से घटना होने से रुकती है। पर सरकार तो इतनी घमंड में है कि वो किसका इस्तीफा दे दे, चाहे एक आकांक्षा क्या मरे, 100 आकांक्षा मरे, तो सरकार को चिंता नहीं है। तो आपके मार्फत में बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई, जो जिम्मेवार आदमी है, कोई तो जिम्मेवार होगा इसका। कोई धर्मेंद्र प्रधान तो है ही, उसके अलावा जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस पर जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार का एक कायदा होता है कि एक आदमी को सजा देने का मतलब नहीं कोई एक बार कोई गलती करी रुक जाए। सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि फिर कोई वापस ऐसा करने से आदमी भयभीत हो। राहुल गांधी जी जो कोटा आए थे, आपने सुना होगा, उन्होंने उनके नीट पर कोई बात नहीं करी। ऐसी सोच वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ बहुत कम लोग रहेंगे। उन्होंने सीधी सिस्टम पे बात करी कि ऐसा क्या, आपसे भी पूछा, हमसे भी पूछा, और आज भी जैसा विक्रम सिंह साहब ने कहा है, हमारी दोनों DCCs में मीटिंग है, हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई क्या सिस्टम लागू करें कि ताकि रिजेक्शन सिस्टम खत्म हो जाए और सिलेक्शन सिस्टम चालू हो जाए। आज हमारा पूरा सिस्टम चैलेंज करने लायक हो गया है। आज एक एक व्यक्ति, आप सब, मुझे पता है, जानता हूं आप मैक्सिमम लोगों को, एक व्यक्ति जब घर से निकलता है, एक नीट की तैयारी करता है, उसका घर का परिवार क्या हाल होता है। घर में दावा करता हूं कि घर में लुक की रोटी खा करके, मतलब घी की टीपी से वो चौपड़ नहीं सकता, उसको बचा बचा के वो नीट की तैयारी करता है। फिर आप कहते हो साहब वापस एग्जाम दे दो, वापस कहां से एग्जाम देते? हालत खराब हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति जिम्मेवार व्यक्ति है, उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मेरे ख्याल से ये तो वापस घटनाएं होती रहेंगी। और हम लोग, जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, अभी हम रुक क्यों गए? हम इसलिए रुक गए थे कि हमारी चुनाव आने वाले हैं
और ओमकार जी वर्मा के नेतृत्व में आपने पता है कम से कम 11 मंडल पे हम गए थे। 11 मंडल पे जाते ही जैसा कमिश्नर ने एक आदेश निकाला, आपने सुना होगा, आदेश तो पहले ही था, परमिशन बिना लिए तो हम वैसे ही धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, पर मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल खाता था। फिर हम पूरे हमारा डेलीगेशन मिला, कमिश्नर साहब ने उसको वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उनका भी धन्यवाद। और अब कुछ हम पॉलिटिकल मीटिंगों में भी बिजी थे। अब निश्चित रूप से ये हर कॉर्नर पे, जोधपुर के हर कॉर्नर में जाके हम लोग ये मुद्दा पब्लिक तक पहुंचाएंगे। और हमारी प्रमुख मांग है कि जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उसको 10 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा क्यों नहीं हो गई, क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ये सबसे बड़ी मांग है। प्रोग्राम में हमारे दोनों शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष माननीय गीता वर्मा जी, ओमकार वर्मा जी, करण सिंह जी उचाड़ा साहब, राजेंद्र जी सोलंकी साहब, कुंती देवड़ा जी, मनीषा पंवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, शहजाद खान जी, उमेश सिंह जी, हीरालाल जी, दसराम जी, विजयलक्ष्मी जी और सभी हमारे कांग्रेस के जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर के सभी प्रबुद्ध कांग्रेस जन, कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के विधायक, जो पत्रकार बंधु अभी 17 जून 2026 को कोटा के दशहरा मैदान में माननीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज का एक प्रोग्राम किया था। उनका उद्देश्य, इस प्रोग्राम के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य उनका ये था कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है और जो शिक्षा प्रणाली का जो व्यावसायिकरण जिस प्रकार से हुआ है और जिस प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके अंदर बच्चे और बच्चियां, कितने लोग बाग इन संस्थानों के माध्यम से लूटे जाते हैं और भ्रष्टाचार, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, इस शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर है। सरकारें इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जब होती है, जब नीट का जो पेपर हुआ और नीट के पेपर लीक हुआ और लाखों लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको वापस एग्ज़ाम देने की प्रक्रिया वापस चालू हुई। इसके तहत एक बच्ची ने सुसाइड भी किया। इस बात को देखते हुए और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने बच्चों के साथ में एक प्रोग्राम किया, छात्रों की गूंज। हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी इस मुद्दे पर मौन बने हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था एक लूट की मशीन बन गई है। देश भर के परिवार हर साल 3.50 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 5 बड़ी प्रतियोगिताओं के ऊपर खर्च करते हैं। और ये पैसा जो केंद्र सरकार का जो शिक्षा के ऊपर जो बजट है उससे भी ज़्यादा है। दूसरा, पेपर लीक की अनियमितताओं में छात्रों का विश्वास टूटा। 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ। बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना, गैस पेपर का मैच होना, ये सिस्टम नाकाम है। मोदी सरकार चुप है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। छात्रों की मेहनत और माता पिता की कुर्बानी, आज कितने माँ बाप हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाते हैं और शिक्षा का खर्चा वो किस हद तक जाकर के अपना मकान, कई तो मकान भी गिरवे रहते हैं, लोन भी लेते हैं, उसके बावजूद वो इन संस्थानों के अंदर भेजते हैं। अभी एक बच्ची आकांक्षा नाम की छात्रा ने माता पिता को चिट्ठी लिखकर पेपर लीक सिस्टम के अंदर आत्महत्या कर ली। आज जो ये सिस्टम, राहुल गांधी जी का मानना है कि ये रिजेक्शन सिस्टम, ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, ये रिजेक्शन सिस्टम हो गया। आप देखो कि 3000 बच्चे इस कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उनमें से एक लड़के का आईएएस के अंदर सिलेक्शन होता है, 30 लड़कों का आईआईटी में सिलेक्शन होता है, बाकी के सारे बच्चे रिजेक्शन के श्रेणी के अंदर आते हैं। हमारी व्यवस्था इस प्रकार की बन गई है कि उन जो बच्चे, माँ बाप जो उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं और जब बच्चे की नौकरी नहीं लगती है तो इस व्यवस्था के तहत बच्चे कुंठित होते हैं, माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं, छात्र दबाव में रहते हैं,
छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत कोटा से शुरू होकर के इसको आंदोलन का रूप देने की हमारी राहुल गांधी जी की मंशा है। सरकार से सीधी मांग है कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो, एनटीए सुधार, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही। अभी पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एकल खिड़की के तहत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन जरूरी किया था। एक बार बच्चा यदि कोई रजिस्ट्रेशन करा देगा तो उसकी दोबारा से कभी फीस नहीं लगेगी। पेपर लीक के संबंध में मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सरकार ने उम्र कैद तक की सजा इसमें लिप्त पाए हुए व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई है वो उम्र कैद से लेकर के उसकी प्रॉपर्टी सीज करने तक के प्रावधान इसके अंदर रखे गए थे। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। यदि 2 करोड़ लोगों को यदि आज नौकरी दे देते तो मैं समझता हूँ कि ये जो आत्महत्याओं वाला सिस्टम और ये कभी होता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या इस देश के अंदर है। हमारी जो तकनीकी शिक्षा है, इस शिक्षा प्रणाली जो है इसके अंदर किस प्रकार से सुधार हो और इसके ऊपर निश्चित तौर से सभी लोगों से डिस्कस करके उस पर मंथन करने की आवश्यकता है और ये युवाओं के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, उनका भविष्य अपने आप को अंधकार में वो मैं नहीं समझे, इसके लिए सरकार को इसके ऊपर कदम निश्चित तौर से उठाए जाने चाहिए। आगे जोधपुर में छोटी सी छोटी गलती के लिए भी कोई आदमी जिम्मेवार होता है। इतनी बड़ी गलती का जिम्मेवार कौन है? अभी तक आप जिम्मेवारी तय नहीं कर पाए। जब अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 10 वर्ष की सजा तय कर रखी है, उम्र कैद, और 10 करोड़ का पेनल्टी तय कर रखी है, तो आप इतने दिन में आप वापस करा दिए एग्जाम की, तो कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है क्या? और सरकार इतनी निकम्मा है क्या कि सरकार को कोई जिम्मेवार जो गलती करी उसको पकड़ने में अभी तक भी कोई आदमी नहीं है? और सबसे बड़ा जिम्मेवार जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? भाई जिस किसी भी पद पर अपन बैठते हैं, निश्चित रूप से कोई पेपर को धर्मेंद्र प्रधान ने जाके पेपर नहीं खोला है, पर धर्मेंद्र जी प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो नीचे तक में प्रेशर जाता है और आगे से घटना होने से रुकती है। पर सरकार तो इतनी घमंड में है कि वो किसका इस्तीफा दे, चाहे एक आकांक्षा क्या मरे, 100 आकांक्षा मरे, तो सरकार को चिंता नहीं है। तो आपके मार्फत में बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई जो जिम्मेवार आदमी है, कोई तो जिम्मेवार होगा इसका, कोई धर्मेंद्र प्रधान तो है ही, उसके अलावा जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस पर जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार का एक कायदा होता है कि एक आदमी को सजा देने का मतलब नहीं कोई एक बार कोई गलती करी रुक जाए, सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि फिर कोई वापस ऐसा करने से आदमी भयभीत हो गए। राहुल गांधी जी जो कोटा आए थे, आपने सुना होगा, उन्होंने उनके नीति पर कोई बात नहीं करी। ऐसी सोच वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में मैं समझता हूं बहुत कम लोग रहेंगे। उन्होंने सीधी सिस्टम पे बात करी कि ऐसा क्या, आपसे भी पूछा, हमसे भी पूछा, और आज भी जैसा विक्रम सिंह साहब ने कहा है, हमारी दोनों डीसीसी में मीटिंग है, हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई क्या सिस्टम लागू करें कि ताकि रिजेक्शन सिस्टम खत्म हो जाए और सिलेक्शन सिस्टम चालू हो जाए। आज हमारा पूरा सिस्टम चैलेंज करने लायक हो गया है। आज एक एक व्यक्ति, आप सब, मुझे पता है, जानता हूं आप मैक्सिमम लोगों को, एक व्यक्ति जब घर से निकलता है, एक नीट की तैयारी करता है, उसका घर का परिवार क्या हाल होता है। घर में दावा करता हूं कि घर में लुक्की रोटी खा करके, मतलब घी की टीपी से वो चौपड़ नहीं सकता, उसको बचा बचा के वो नीट की तैयारी करता है। फिर आप कहते हो साहब वापस एग्जाम दे दो, वापस कहां से एग्जाम देते? हालत खराब हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति जिम्मेवार व्यक्ति है, उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मेरे ख्याल से ये तो वापस घटनाएं होती रहेंगी। और हम लोग, जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, अभी हम रुक क्यों गए? हम इसलिए रुक गए थे कि हमारी चुनाव आने वाले हैं और ओमकार जी वर्मा के नेतृत्व में, आपने पता है, कम से कम 11 मंडल पे हम गए थे। 11 मंडल पे जाते ही जैसा कमिश्नर ने एक आदेश निकाला, आपने सुना होगा, आदेश तो पहले ही था, परमिशन बिना लिए तो हम वैसे ही धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, पर मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल खाता था। फिर हम पूरे, हमारा डेलीगेशन मिला, कमिश्नर साहब ने उसको वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उनका भी धन्यवाद। और अब कुछ हम पॉलिटिकल मीटिंगों में भी बिजी थे। अब निश्चित रूप से ये हर कॉर्नर पे, जोधपुर के हर कॉर्नर में जाके
हम लोग ये मुद्दा पब्लिक तक पहुंचाएंगे और हमारी प्रमुख मांग है कि जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उसको 10 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा क्यों नहीं हो गई, क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ये सबसे बड़ी बात।